खाने का शौक तो सभी को होता है और खाते भी सभी हैं, लेकिन क्या खाने से हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे इस डॉक्यूमेंट्री मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है एक लेडी जूलिया से, जो बता रही थी कि इंसान ने जमीन पर बहुत सी चीजों का पता लगाया है। इंसान चांद तक जा पहुंचा, मगर इंसान अपने पेट पर ध्यान ही नहीं देता। हम इस पर बात करने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन ये हमारी सेहत पर इस हद तक असर डालता है कि हमारा महसूस करना, हमारा वजन, सारी चीजें इसी पर डिपेंड करती हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, कैंसर, दिल की बीमारियां, ये सब कुछ हमारे पेट से जुड़ी हुई हैं। यहीं कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से कोई कह रहा था कि मैं सेहतमंद खाना क्या खाऊं, तो कोई मोटापे से परेशान है और किसी का पेट खराब है। कोई बहुत से डॉलर सप्लीमेंट्स पर खर्च कर रही है। इसी तरह और भी बहुत सारी बातें और परेशानियां हैं। जूलिया अपने बारे में बता रही थी कि एक उम्र तक वो भी इन्हीं सब उलझनों में थी, लेकिन फिर उसने अपने पेट पर रिसर्च करना शुरू किया। अब जूलिया को प्रोफेसर के साथ एक आदमी के पेट में कैमरा के जरिए देखते दिखाया जा रहा था। फिर वो बताती है कि खाना स्टमक से छोटी आंत में पहुंचता है, फिर बचा हुआ हिस्सा बड़ी आंत में चला जाता है और फिर जिन चीजों की जरूरत नहीं होती वो स्टूल के जरिए पास हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर जॉन की तरफ आता है, जो बता रहा था हमारा पेट पूरी बॉडी पर असर डालता है। पेट असल में हमारा दूसरा दिमाग है। जूलिया पेट पर लिखी हुई अपनी किताब के बारे में बता रही थी, जिसमें उसने लिखा है कि आंतें सीधी नहीं होती बल्कि मुड़ी हुई होती हैं। इसलिए जब भी आपको पेट में हवा महसूस हो तो आप लेफ्ट कवर पर लेट जाएं। इस तरह से हवा आसानी से निकल जाती है। फिर वो बताती है कि हमारे खाने को हजम होने के लिए माइक्रोबायोम्स की जरूरत पड़ती है। वो बताती है सब लोग बैक्टीरियाज को गलत समझते हैं और बुरा मानते हैं, लेकिन 99% बैक्टीरियाज हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करते। कुछ बैक्टीरियाज का हमारी बॉडी में रहना बहुत अच्छा होता है, तो खाना हजम करने में हमारी मदद करते हैं। यही एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बताते हैं कि बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसा बनाते हैं कि बीमारियां पैदा ना हो। हमारे इम्यून सिस्टम का 70% हिस्सा हमारे पेट में रहता है। बैक्टीरिया उसे हमारी सेहत पर बुरा असर डालने वाली चीजों से लड़ना सिखाते हैं। इसी तरह डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट मिलकर बारी बारी माइक्रोबायोम का काम बताते हैं कि माइक्रोबायोम्स हमारे हार्मोन्स को बदलते हैं, वही हमें भूखा या पेट भरा हुआ फील करवाते हैं। इनके जरिए हमारे माइंड तक मैसेज पहुंचता है। वो बताते हैं कि हम 99% से ज्यादा माइक्रोबायल हैं। हमारे मोटे होने, एनर्जिक होने, डिप्रेस होने या सुकून महसूस करने में माइक्रोबायोम्स का एक अहम किरदार है। अब 4 लोग, जिनमें कीमी, माया, कोबी और डैनियल है, इन्हें दिखाया जाता है। ये चारों ही अपने पेट के मसाइल से तंग हैं। माया जो एक पेस्ट्री शेफ है और वो सब्जियों के अलावा कुछ भी खाए तो उसके पेट में दर्द होता है। इसी तरह डैनियल जो कि डॉक्टोरियल स्टूडेंट है, जिससे क्रोनिक गट पेन है, और कीमी वो अपने बढ़े हुए वजन की वजह से बहुत परेशान है। इसी तरह कोबी जो एक कॉम्पिटिटिव ईटर है, जिसे 2-2, 3-3 दिन तक भूख का एहसास ही नहीं होता। अब डॉक्टर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई अलग तरीका का क्यों है, क्या इसमें माइक्रोबायोम्स का अहम किरदार है। अब बताया जाता है कि जब इंसान पैदा होता है तो इस टाइम उसके पास ज्यादा माइक्रोबायोम्स नहीं होते। फिर दुनिया में आने के बाद इसके खाने से, इसके रिलेशन से, हर चीज से इसके ऊपर माइक्रोबायोम्स का असर पड़ता रहता है। एक डॉक्टर बताता है कि फास्ट फूड से मिलने वाले माइक्रोबायोम्स हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होते। मोटापा, डायबिटीज और हार्ट की बीमारी भी इसी वजह से ही होती है। वो भी बताता है कि मैं क्योंकि खाने का मुकाबला करता हूँ तो इस वजह से मैं सारी चीजें इसी टाइप की खाता हूँ, बिल्कुल हेल्थी खाना नहीं खा पाता। अब एक डॉक्टर बताता है कि माइक्रोबायल कम्युनिटी की सेहत तय करने वाली सबसे अहम चीज हमारा खाना है। ज्यादा रिफाइंड खाने की चीजों से जो असली कुदरती विटामिन वगैरह होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और इनमें ज्यादा केमिकल्स वगैरह भी होते हैं, इसलिए वो बिल्कुल भी हेल्थी नहीं होते। लेकिन इन सब चीजों के पैकेट्स पर कम कैलोरीज वगैरह लिखा होता है, जिससे लोग कंफ्यूज होकर वही बाय कर लेते हैं। अब माया अपनी एक वीडियो देखती है जिसमें वो बहुत छोटी सी होकर कुकिंग कर रही थी। दरअसल माया जब 4 साल की थी, जब से वो एक कॉन्फिडेंट कुक थी। माया बताती है कि खाना पकाना मेरा जुनून, मेरा आर्ट सब कुछ है। वो बताती है कि मगर मैं जब भी चीनी या मक्खन जैसी कोई चीज खाती हूँ मेरा पेट फूल जाता है और 3-4 दिन तक मुझे वोमिट जैसा लगता रहता है। वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे अपने लिए बेहतर क्या है खाने में, क्या चीज सेहतमंद है और मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अब जूलिया कहती है कि जब मेरे मरीज मुझसे पूछते हैं कि माइक्रोबायोम्स को क्या चीज सेहतमंद बनाती है तो मैं उसकी शुरुआत जंगल से करती हूँ, मतलब जड़ी बूटियां और सब्जियों से। यही एक डॉक्टर बता रहा था कि हमें रोजमर्रा के रूटीन में तकरीबन 25 से 40 ग्राम डाइटरी फाइबर खाना चाहिए, लेकिन हमारे एवरेज खाने में सिर्फ 15 ग्राम फाइबर होता है, जबकि सेहतमंद माइक्रोबायोम्स के लिए हमें तकरीबन 50 ग्राम फाइबर रोज लेना चाहिए। अब ये चारों पेशेंट्स अपने अपने खानों में फाइबर सर्च करते हैं और फिर ही उसे खाते हैं। जूलिया बताती है कि अगर हम देख पाते तो हमें अंदाजा होता कि हमारे जिस्म में प्रोसेस्ड फूड के मुकाबले सब्जियां खाने से क्या असर पड़ता है। प्रोसेस्ड फूड आपकी छोटी आंत के ऊपर के हिस्से में ही खून में मिल जाता है, जिससे खून में शुगर का लेवल अचानक बढ़ जाता है और हमें उसे अचानक अपने सेल्स में जमा करना होता है। और ये बॉडी के लिए बहुत टिपिकल होता है कि वो शुगर को कहाँ रखे, तो वो इसे हर जगह फैला देती है। जबकि सब्जियों में जो फाइबर्स होते हैं इससे वो आगे बढ़ते हैं और लास्ट तक जाकर माइक्रोबायोम्स के लिए एक अच्छी खुराक बनते हैं। इससे खाना धीरे धीरे हजम होता है। अब एक डॉक्टर बताता है कि अगर आप अपने पेट के माइक्रोब्स को खाना नहीं खिलाएंगे तो हो सकता है कि वो आप ही को खाने लगे। जब आप डाइटरी फाइबर्स खाना बंद कर देते हैं तो माइक्रोब्स आपके पेट की म्यूकस वॉल को खाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे म्यूकस वॉल्स खत्म हो जाती हैं। फिर बैक्टीरिया बॉडी में ऐसी जगह जाने लगते हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। इससे इम्यून सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर सूजन और जलन जैसी जंग शुरू हो जाती है और पेट में कई किस्म की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। सीन अब डैनियल की तरफ आता है, जो बता रही थी कि जब मैं अंडर ग्रेजुएट थी तो मेरा खाना बहुत बुरा था। मैं सिर्फ चीनी वाली और उल्टी पुल्टी चीजें ही खाती थी, जिससे मुझे कॉन्स्टिपेशन और हमेशा पेट में दर्द रहने लगा। मैं इस हद तक बीमार हो गई
है कि एंटीबायोटिक्स पर आ गई। पिछले 5 सालों से हर साल मैंने 6 बार एंटीबायोटिक्स ली हैं। फिर मेरा वेट भी बहुत कम हो गया और मुझे अपने खानों से बहुत सी चीजों को हटाना पड़ा। अब बस मैं गिनती की ही कुछ चीजें खा सकती हूँ जिससे मुझे बंधा हुआ महसूस होता है। अब मुझे सप्लीमेंट्स वगैरह भी लेनी पड़ेंगी क्योंकि मैं वो सारी चीजें नहीं खा सकती जिससे पेट में अच्छे माइक्रोबायोम्स बने। अगेन जूलिया को दिखाया जाता है जो बता रही थी कि अगर हम अपने खाने से कुछ चीजें परमानेंटली हटा दें तो हमारे माइक्रोबायोम्स में तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि अगर उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो जिंदा कैसे रहेंगे। और फिर जब हम दोबारा फाइबर लेना स्टार्ट करेंगे तो हमें ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए खाने को पूरी तरह नहीं बल्कि इस तरह बदलना है कि माइक्रोब्स भी एडजस्ट कर लें। यहीं से सीन मूव करके माया की तरफ आता है जो बता रही थी कि मैं पहले इतनी कम चीजें खाती थी कि मुझे अब लगता है कि शायद मैं अपनी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स को भूखा मार रही थी। अब यहाँ इन सभी पेशेंट्स की टेस्टिंग के लिए इन्हें एक फीकल का सैंपल देने को कहा जाता है ताकि इनके माइक्रोब्स की रिसर्च की जा सके। अब मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मुख्तलिफ एरियाज में जाकर लोगों के सैंपल लेते दिखाया जाता है ताकि कंपेयर किया जा सके कि माइक्रोबायोम्स में एटमॉस्फेयर का क्या किरदार है। और फिर इन्हें पता चलता है कि इंडस्ट्रियल इलाकों के लोगों के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स की कमी है। अब माया को ऑनलाइन डॉक्टर्स के साथ इसके टेस्ट के आने वाले रिजल्ट पर बात करते दिखाया जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि हर हफ्ते वो जो खाने में सब्जी लेती है इससे उसके माइक्रोब्स सेहतमंद हैं। वो कहती है कि मैं अपने खाने में बहुत कम चीजें शामिल रखती हूँ, बेकिंग आइटम्स वगैरह मैंने परमानेंटली अपनी लाइफ से खत्म कर दिए हैं। डॉक्टर उसे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, आपको खाने में ज्यादा तरीके की चीजें खानी चाहिए। आप कुछ चीजें बहुत थोड़ी सी मिकदार में खा सकती हैं, परमानेंटली कुछ खत्म ना करें। माया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने एक अरसे से ऐसी कोई चीज नहीं खाई थी। सारा दिन में सिर्फ 3 चिप्स खाकर बहुत खुश थी। नेक्स्ट अब किमी को दिखाया जाता है जो बता रही थी कि मैं अपना वेट कम करना चाहती हूँ। मैंने इसके लिए काफी कुछ किया, जिम भी ज्वाइन किया, मगर बस कुछ ही अरसे मेरा वजन कम होता और फिर दोबारा से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। असल में मेरी फैमिली में सबको डायबिटीज है, मैं सेहतमंद रहना चाहती हूँ। इससे पहले कि वेट की वजह से मुझे कोई बड़ी बीमारी हो, मैं अपना वेट कम करना चाहती हूँ। वो कहती है कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा दुबली होना चाहती हूँ, नहीं, बस मैं सेहतमंद रहना चाहती हूँ। वो कहती है कि चाहे मेरा वेट थोड़ा ज्यादा भी रहे लेकिन बस मैं सेहतमंद रहूं। अब एक डॉक्टर को बताते दिखाया जा रहा था कि जब हम किसी ऐसे पेशेंट से मिलते हैं जो वेट कम करना चाहता है तो कहीं ना कहीं हम उसे ही कसूरवार ठहरा रहे होते हैं, जो कि ठीक नहीं। वो एक बात ये भी कहता है कि डाइटिंग का मतलब हरगिज ये नहीं कि आप कुछ टाइम तक सारे खाने पीने की चीजें छोड़कर अपना वेट कम कर दें और फिर दोबारा अपनी रूटीन पर आ जाएं। असल में डाइटिंग का मतलब है अपनी रूटीन को चेंज करना। एक मिसपरसेप्शन ये भी है हमारे दिमाग में कि हम बॉक्सेस पर कैलोरीज देखकर सोचते हैं कि इसमें कम कैलोरीज हैं और ये खाने से हमें कुछ नहीं होगा। वो कहता है कि अगर आप 3 इंसानों को एक जैसा सेब दें तो इनमें से हर एक इस सेब पर अलग रिस्पॉन्स दिखाएगा। वो सब इससे अलग अलग तरह से एनर्जी लेंगे, इसलिए सेब नहीं बल्कि खाने वाले के पेट पर फोकस करना चाहिए। खाने के 2 घंटे बाद ब्लड ग्लूकोज के लेवल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी बॉडी पर क्या खाने से क्या असर हो रहा है, क्योंकि ब्लड शुगर के लेवल से ही वजन के घटने या बढ़ने का ताल्लुक है और दूसरी कुछ बीमारियों का भी। अब डॉक्टर को 2 जुड़वा भाइयों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते दिखाया जाता है जिनमें से एक मोटा था और एक पतला। डॉक्टर ने इन दोनों के बैक्टीरिया को 2 चूहों में ट्रांसप्लांट किया और इन दोनों को एक जैसा खाना दिया, मगर एक जैसा खाना देने के बावजूद भी इस चूहे का वजन बहुत तेजी से बढ़ा जिसमें मोटे भाई के बैक्टीरिया ट्रांसप्लांट किए गए थे। इससे पता चला कि क्यों कुछ लोगों को अपना वजन कम करने में बहुत मुश्किल होती है। सीन अब शिफ्ट होता है किमी की तरफ, जिसे डॉक्टर से ऑनलाइन बात करते दिखाया जाता है, जो उससे बताते हैं कि इसके माइक्रोबायोम्स के टेस्ट से पता चला है कि एक खास किस्म का बैक्टीरिया जिसका नाम प्रोविटेला है वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं है और जिनमें ये नहीं होता इन्हें वजन कम करने में मुश्किल होती है। इसी तरह 3 और बैक्टीरिया की मिकदार आपके पेट में बहुत कम है जो हमें पेट भरा होने का एहसास दिलाने वाले हार्मोन्स पैदा करते हैं, इसलिए आपको भूख भी ज्यादा लगती है। डॉक्टर से कहते हैं कि लेकिन आप भी सब कुछ ठीक कर सकती हैं सिर्फ अपने खाने की रूटीन चेंज कर। किमी की लाइफ काफी टफ है। वो एक सिंगल मॉम है और उसके 3 बच्चे हैं और उसकी माँ भी बीमार है जिसका उसे हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है। शिफ्ट होकर कोबी की तरफ आता है जो बताता है कि मैं बचपन से अब तक शायद 10,000 हॉट डॉग्स खा चुका हूँ, क्योंकि वो एक वर्ल्ड चैंपियन कॉम्पिटिटिव ईटर है। अब कोबी को अपनी वाइफ और फ्रेंड्स के साथ बातें करते दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कोबी को 3-3 दिन तक भूख का एहसास ही नहीं होता। फिर कोबी को बताते दिखाया जाता है कि मैं जंक फूड्स खाकर अपने जिस्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता हूँ, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। अब जूलिया को बताते दिखाया जाता है कि मैं पहले सोचती थी कि हमारी टोटल सब चीजें डिपेंडेंट है हमारे दिमाग पर, लेकिन फिर मुझे पता चला कि पेट हमारे दिमाग का अहम सलाहकार है, इससे भी असर पड़ता है कि हम क्या सोचते हैं। फिर एक डॉक्टर बताता है कि पेट और दिमाग का बहुत ज्यादा लिंक है, इन दोनों को एक अच्छे दोस्त करार दिया जा सकता है। अगर कोई एक काम नहीं करेगा तो दूसरे का भी वही हाल होगा। अगर हमारा कुछ खाने का दिल चाहता है तो वो दिल हमारा नहीं बल्कि हमारे पेट में मौजूद बैक्टीरिया का चाह रहा होता है। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाता है तो उसके पेट में मीठे वाले बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं। तीन अब किमी और कोबी की तरफ आता है जहाँ इन्हें MRI के लिए ले जाया जा रहा है। इन्हें स्लाइड्स दिखाई जाती हैं जिनमें खाने पीने की चीजें थी और इन्हें उसे गौर से देखने को कहा जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कौन से खाने की चीज पर इनके दिमाग का क्या रिएक्शन आता है। किमी के दिमाग का इमोशनल हिस्सा खाना देखकर सुकड़ जाता है जबकि कोबी की कंडीशन काफी उलझी हुई थी। डॉक्टर यहाँ कह रहे थे कि भूख से काफी सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। अब एक डॉक्टर बताता है कि पिछले 5 सालों में हमने देखा कि कुछ खास डिप्रेशन वाले लोगों के पेट में वो बैक्टीरिया नहीं होते वो जो केमिकल्स पैदा करते हैं जिससे आपकी फीलिंग्स चेंज हो और शायद इसी की वजह से डिप्रेशन होता है। जब हम एक चूहे में किसी सेहतमंद इंसान के माइक्रोब्स डालते हैं तो उन्हें अपनी मर्जी से खोजबीन करने देते हैं तो वो अच्छी जगहों पर जाना और देखना चाहते हैं, लेकिन अगर हम इनमें किसी डिप्रेस्ड इंसान के माइक्रोब्स डालें तो वो अंधेरी जगहों पर छुपने लगते हैं और इनमें स्ट्रेस, एक्साइटी और डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। अब जूलिया बताती है कि कॉन्स्टिपेशन एक किसी बड़ी बीमारी की इंडिकेशन है। फिर कोबी को इसकी वाइफ के साथ ऑनलाइन
ऑनलाइन जूलिया और एक और डॉक्टर के साथ बात करते दिखाया जाता है। डॉक्टर यहाँ कोबी को बताती है कि आपके टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं, आपके बैक्टीरियाज अच्छे हैं। जूलिया बताती है कि भूख न लगने की वजह काफी सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे पेट का स्ट्रेच हो जाना या हार्मोन्स का या खाना देर से हजम होने का भी। वो बताती है कि आपके ब्रेन का स्कैन देखने से पता चला कि वो बहुत उलझा हुआ है। जूलिया कहती है कि लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ चीज खत्म या खराब हो गई है, बस कुछ चीजें अलग तरीके से काम कर रही हैं, हमें उसे ठीक करना होगा। यहाँ अब कोबी को बताते दिखाया जाता है कि मैं हमेशा मुकाबले की वजह से ज्यादा खाना खाता था, लेकिन देखा गया है कि कुछ लोग आमतौर पर भी ज्यादा खाना खाते हैं। ज्यादा खाने के काफी ज्यादा नुकसान है, जैसे अगर आप ज्यादा खाना खाते हैं तो ना आप उसके टेस्ट का और ना ही उसकी खुशबू का सही तरीके से मजा ले सकते हैं और आपकी बॉडी आपको पेट भरे होने का मैसेज देती है, लेकिन उसे आप इग्नोर कर देते हैं। यही जूलिया को बोलते दिखाया जाता है कि ये सब कुछ बचपन से ही शुरू होता है। कई बच्चों को सिखाया जाता है कि प्लेट में रखा सारा खाना खत्म करो, क्योंकि अच्छे बच्चे ऐसा ही करते हैं। इससे हम अपनी भूख को अनदेखा करना सीख जाते हैं और हमें ज्यादा खाने की आदत पड़ जाती है, लेकिन हमें अपनी बॉडी के मैसेज सुनने की जरूरत है। अब फिर सीन कोबी की तरफ आता है, जो कह रहा था कि मैंने पिछले 20 साल से खाने का ही मुकाबला किया है और अब मैं इससे रिटायर्ड होने का फैसला कर रहा हूँ ताकि अपने पेट और दिमाग को ठीक कर सकूं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर्स को माइक्रोबायोम्स पर एक्सपेरिमेंट करते दिखाया जाता है, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर किसी के माइक्रोबायोम्स को नुकसान पहुंचता है तो क्या किसी और के फीकल्स उसे ठीक किया जा सकता है। इसी के लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फीकल माइक्रोबायोल ट्रांसप्लांट, इसमें किसी और के फीकल को मरीज की बॉडी में डाला जाता है, जो एनीमिया या पिल्स के जरिए होता है। ये कुछ खास मरीजों के लिए ही किया जाता है। इस इलाज से काफी % कामयाबी मिली है। अब डॉक्टर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसे दूसरी बीमारियों के लिए भी यूज किया जा सकता है। यहाँ दूसरी तरफ डैनियल को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है और खुद अपने लिए फीकल ट्रांसप्लांट की तैयारी कर रही है। आखिर वो भी डॉक्टोरियल स्टूडेंट है। उसे बताते दिखाया जाता है कि एज अ डोनर फर्स्ट टाइम मैंने अपने भाई का फीकल लिया, जिससे धीरे धीरे मेरा वजन बढ़ने लगा, लेकिन मुझे एक्नी होने लगी क्योंकि मेरे भाई को हार्मोन एक्नी की पुरानी शिकायत थी। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के फीकल को ट्राई करने का डिसाइड किया, क्योंकि उसे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। खैर कई महीने तक मैंने वही पिल्स यूज की, फिर एक्नी होने बंद हो गए, लेकिन मैंने नोट किया कि वक्त के साथ मेरा डिप्रेशन बढ़ने लगा, जो कि पहले कम था। मैं अगेन अपने भाई के फीकल का यूज करने लगी। एक हफ्ते के अंदर डिप्रेशन पूरी तरह खत्म हो गया। अब फिर डॉक्टर को बताते दिखाया जाता है कि एफएमटी में आपको एक अच्छे बैक्टीरियाज तो मिलते हैं, लेकिन उसके साथ बुरे बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं। अब कोबी से पूछा जाता है कि आप एफएमटी करवाना चाहेंगे, जिस पर वो कहता है कि अगर इससे मेरी परेशानी दूर हो जाए तो मैं करवा लूंगा। इसी तरह कीमी भी इसी के लिए तैयार थी। अब फिर डॉक्टर्स को कहते दिखाया जाता है कि हर इलाज से बेहतर यह है कि इंसान खुद अपने खाने का ख्याल कर अपने माइक्रोबायोम्स को खराब ना करें। अब डॉक्टर को एक स्मूथी के बारे में बताते दिखाया जा रहा था कि वो लेने से भी हमारे पेट में अच्छे माइक्रोबायोम्स बन सकते हैं। अब वो ही स्मूथी बनाते माया को दिखाया जाता है, जिसमें वो काफी सारी सब्जियां और कुछ फ्रूट्स मिक्स कर स्मूथी बना रही थी। वो उसे पीकर कहती है कि ये इतनी बुरी भी नहीं, इसका जायका सेहतमंद है। यहीं अब एक डॉक्टर को बताते दिखाया जाता है कि आप हमेशा अपने फलों और सब्जियों की गिनती करें। अगर आप हर हफ्ते 20 से 30 अलग अलग सब्जियां और फल खाते हैं तो आप सेहतमंद रहेंगे। अब कीमी को अपने बच्चों के साथ सब्जियां काटते बनाते दिखाया जाता है और जूलिया को कहते दिखाया जाता है कि कोई एक चीज नहीं जिससे आप अपना पेट ठीक कर सकते हैं, बस आपको अपने पेट के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की जरूरत है। फिर बारी बारी सबको हेल्थी फूड्स बनाते और खाते दिखाया जाता है। फिर जूलिया की तरफ आता है, जो बता रही थी कि हम कोई भी चीज खाकर देख सकते हैं कि हमें कैसा लगता है। 1-1.5 घंटे के बाद जब वो हमारे खून में मिलना स्टार्ट हो जाती है, तब केक का टुकड़ा या फ्राइज जैसी चीजें खाने पर पहले तो वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं और ज्यादा खाने का भी दिल करता है, मगर फिर आप थका हुआ या उलझा सा महसूस करते हैं। लेकिन सब्जियों जैसी चीज खाने पर आप ज्यादा अच्छा और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप ना भी महसूस करें, ये आपको देखना और समझना होगा। फिर अब आखिर में सबको अपनी अपनी फैमिलीज के साथ काफी खुश दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।